लोग जनरली जाते हैं फादर या मदर के साथ या ग्रैंड फादर के साथ, कभी ना कभी तो बैंक चले जाते हैं किसी न किसी रीजन की वजह से। खैर छोड़ो, बैंकिंग जब भी बैंक का अच्छा यूज क्या होता है, बैंकिंग का यूज है क्या, यहाँ लिखा गया 6 पॉइंट लिखा गया है। पैसा जमा करोगे सेविंग्स के लिए, लोन के लिए, है ना, लोन वगैरह के लिए भी वहां पे बैंक तुम जाते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के लिए सबसे खतरनाक कौन सा कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अच्छा एफडी जानते हो क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। लोग जनरली एफडी भी करवाते हैं, ठीक है। खैर, और लास्ट हमारे पास क्या, आरडी अकाउंट। 6 काम है बैंक का, जनरली मेन यही, मेजर 6 काम यही है हमारे पास बैंक का। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हमारे पास, आरडी अकाउंट। स्टार बना इसीलिए क्योंकि यही पूरे चैप्टर में जो तुम्हारा सिलेबस है उसमें क्या पढ़ना, आरडी अकाउंट। क्या पढ़ना है, आरडी अकाउंट। 6 काम है यहाँ लिखा गया, और पढ़ना कौन सा हम लोग को, केवल आरडी अकाउंट। आरडी से स्टार्ट करते हैं। आरडी अकाउंट का फुल फॉर्म क्या हमारे पास, रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। क्या नाम है, रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। चलो ठीक है, आप एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, आई होप इतने से क्लियर हो भी जाएगा। बोला डिपॉजिटर चूजेज ए स्पेसिफिक अमाउंट एंड डिपॉजिट दैट अमाउंट एवरी मंथ फॉर ए फिक्स पीरियड। अब जैसे समझना, यहाँ सबसे पहला काम ये है कि जो भी डिपॉजिटर होगा, अपने आप को तुम डिपॉजिटर की तरह समझो, ठीक है। कि तुम्हारे पास मान लो तुम सेविंग कर ले रहे हो 500 रुपया, कितना, चलो 500 तो कम बोल रहे हैं, ठीक है। चोरी, कितने लोग चोरी किया आज तक पैसा कभी, चलो देखो। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है कि जो भी डिपॉजिटर रहेगा, ठीक है, अपने आप को डिपॉजिटर की तरह समझना। एग्जांपल ले लो अपने आप को लेके कि तुम हर महीने ना सेविंग करो 1000 रुपए का, कितना, 1000 रुपए का तुम सेविंग कर रहे हो। और यहाँ पे याद रखना कि आरडी अकाउंट में हर महीने पैसा सेव करना है, हर महीने तुमको जाके वहां पे डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है हमारे पास कि एक जो डिपॉजिटर होगा एक सर्टेन अमाउंट चूज किए, ठीक है, और हर साल मतलब हर महीने तुमको पे करना है, ठीक है। अब कितना पैसा चूज करने का बात हो रहा है, 1000। भाई ड्रामा मत करो, आराम से बैठो, ठीक है। समझने के पहले कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यहाँ पे डिपॉजिटर जो होगा हर महीने क्या करेगा, पैसा जाके जमा करेगा। तो हम यहाँ पे कितना अमाउंट लेके चल रहे हैं, 1000 रुपए, कितना, 1000 रुपए कि हर महीने गए और 1000 रुपए तुम सेव किए। बैंकिंग के जितने भी सवाल करोगे तुम, याद रखना कि यहाँ पे जो टाइम होगा, एन का मतलब क्या है, टाइम, और टाइम को तुम किस में मेजर करोगे, मंथ्स में। किस में रखोगे, मंथ्स में। अगर ईयर में भी होगा तो उसको कन्वर्ट किस में करोगे, मंथ्स में कन्वर्ट करोगे। याद रखना कि बैंकिंग का कोई भी सवाल, याद रखना कन्वर्ट किस में करोगे, मंथ्स में। किस में कन्वर्ट करोगे, मंथ्स में। तो यहाँ पे 1000 रुपए तुम हर महीने जाके जमा कर रहे हो। तो ये बताना जरा, बैंक में तुम कितना रुपए जाके जमा किए, एक साल में कितना महीना भाई, 12। अब जरा सोच के बोलो कि हर महीने अगर तुम 1000 रुपए जाके जमा कर रहे हो तो पूरे साल में तुम कितना जमा किए, 12000। चलो ठीक है। अब ये जो तुम 12000 रुपए जाके जमा कर रहे हो, ये जो तुम 12000 रुपए जाके जमा कर रहे हो, इसी पे तुमको बैंक देगा इंटरेस्ट। क्या देगा, इंटरेस्ट। अब जितना भी इंटरेस्ट देगा, और ये इंटरेस्ट होगा कौन डायरेक्ट करता है, आरबीआई। कौन गवर्न करता है इसको, आरबीआई। वो डिपेंड करता है कि 5% के रेट से मिल रहा है तुमको, 6% के रेट से मिल रहा है, 7% के रेट से मिल रहा है, वो डिपेंड करता है, उसको आरबीआई गवर्न करता है एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। क्या पहला पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आरडी अकाउंट में जो भी डिपॉजिटर होगा हर महीने जाके क्या करेगा, पैसा डिपॉजिट करेगा। आते सेकंड पॉइंट पे, ये जो पीरियड होगा ना जहां पे तुम पैसे को जमा कर सकते हो, 3 महीने से लेके कहां तक जमा कर सकते हो, कब तक, 10 साल तक। कितने तक, 10 साल तक। अब 3 महीने से, अब तुम 3 महीने पैदा होते ही तो पैसा कमाओगे नहीं भाई, ऑब्वियस सी बात है। ये काम कौन करता है, पेरेंट्स। कौन करता है, पेरेंट्स। तुम्हारे पेरेंट्स क्यों होंगे, तुमको पता होगा नहीं वैसे, ठीक है, पता नहीं होगा कि तुम्हारे लिए पैसा जो है पेरेंट्स कहाँ कहाँ सेव किए हैं। वो करते हैं जनरली बचपन से ही, कि जब उनका लड़का लड़की जब बड़ा होगा, 17-18 साल, जब 12th पास करेगा, तो जब भी वो जाएगा तैयारी करने के लिए, है ना, कहीं बाहर जाके तैयारी करेगा, कहीं कॉलेज में जाएगा, तो एक ही अमाउंट में, एक ही बार में 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया अगर नहीं है उसके पास, तो स्टार्टिंग से उसके लिए प्रिपरेशन करता है, जो भी पेरेंट्स होगा, ठीक है। चलो, ये पीरियड कहां से कहां तक लॉन्ग करेगा, 3 महीने से लेके कब तक, 10 साल तक। क्या यहाँ 2 पॉइंट क्लियर सबको यहाँ तक, चलो ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट जरा पढ़ना, क्या लिखा गया था, एज द एक्सपायरी ऑफ दिस क्या पीरियड, जिसको हम लोग कौन सा पीरियड बोलते हैं, मैच्योरिटी पीरियड। क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी पीरियड। अच्छा, अभी हम यहाँ पे कितने साल का एग्जांपल लिए थे, 1 साल का। कितने का, 1 साल का। तो तुम 1 साल में अगर हर महीने 1000 रुपए जाके जमा कर रहे हो, तो पूरे साल में कितना सेव किया यार, कितना जमा किया, 12000। तो 12000 जो तुम जमा कर रहे हो, जैसे वो एंड होगा, क्योंकि 1 साल तुम खुद चूज किए हो, ठीक है, तुम 2 साल भी कर सकते थे, और कब तक कर सकते हो, 10 साल तक। 10 साल के बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। तो तुम जितना साल, जितना महीना तुम चूज करोगे, उसके जस्ट बाद जो होगा, जब वो पीरियड खत्म होगा तुम्हारा, उस पीरियड को कौन सा बोलते हैं, मैच्योरिटी पीरियड। क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी पीरियड। यानी कि अगर 1 साल तुम जमा कर रहे हो, 1 साल तक के लिए अगर तुम पैसा जमा कर रहे हो, तो 1 साल तुम्हारा क्या कहलाएगा, मैच्योरिटी पीरियड। क्या कहलाएगा, मैच्योरिटी पीरियड। मान लो स्टार्ट की जनवरी में, खत्म हो रहा कब, दिसंबर में। कब, दिसंबर में। तो जनवरी में तुमको जो बैंक होगा 12000 रुपया तो तुमको देगा ही देगा, साथ में जो भी इंटरेस्ट बना होगा। मान लो इंटरेस्ट बना होगा, मान लेते हैं कि एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि इंटरेस्ट तुम्हारा बना होगा 1000। कितना बना होगा, 1000।
12,000 पे तुमको बैंक कितना इंटरेस्ट देगा? 1,000 इंटरेस्ट देगा। तो ओवरऑल तुमको कितना पैसा वो दे रहा है बैंक? 13,000। कितना दे रहा है? 13,000। अब यहाँ पे एक ध्यान देना, एक यहाँ एक वर्ड है लमसम, ठीक है। लमसम अमाउंट पता है क्यों यहाँ पे लिखा जाता है? कोई बताएगा इसमें? कोई बताएगा लमसम अमाउंट क्यों लिखा जाता है? अच्छा, ये चैप्टर अगर पढ़ते हो क्लास 11 में, जैसे तुम कॉमर्स ऑप्ट करोगे ये चैप्टर तुमको मिलेगा, ठीक है, और तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अभी हम बोले हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5%, 6, 7, 8 जो भी होगा तुम्हारा, इससे भी तो होता नहीं है, वो कौन गवर्न करता है? आरबीआई। कौन गवर्न करता है? आरबीआई। तो ये रेट फ्लक्चुएट करता है एज पर सिचुएशन। रेट फ्लक्चुएट करेगा, कभी 6% चल रहा होगा तो कभी 7% हो जाएगा, 7 चल रहा होगा तो 7.5 कर देगा। तो इसको आरबीआई गवर्न करता है, इसीलिए वहां लिखा लमसम अमाउंट। क्या लिखा गया है? लमसम अमाउंट। तुम गए बैंक में, बोल रहा है तुमको, एक देखो एक ना फिक्स होता है कि तुमको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एक पोस्ट ऑफिस का स्कीम होता है MIS, जानते हो तुम लोग? MIS के बारे में जानते हो क्या होता है? नहीं। हम तुमको एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं। मान लो तुम गए 18 साल से, मतलब 18 साल से तुम्हारे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर जा रहे हो पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खोले, 1 लाख रुपया तुम जाके जमा कर दे। कितना लाख रुपया? 1 लाख। तुमको 5 साल तक हर महीने का 616 रुपया मिलेगा, ठीक है। हर महीने कितना मिलेगा? 616। कितने साल तक बोल रहे हैं? 5 साल। अब जरा रिलेट करना, तुम जमा कितना कियो बैंक में, मतलब पोस्ट ऑफिस में कितना कियो? 1 लाख जमा कियो, ठीक है। अब वो 1 लाख तुम्हारा, ये मत समझना कि 1 लाख तुम्हारा वो रख लेगा पोस्ट ऑफिस वाला, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तुम 1 लाख रुपया अगर तुम जमा कर रहे हो, ठीक है, और हर महीने हम बोल रहे कितना? 616। 616 क्या, चलो 600 ही मान रहे, लमसम कितना बोल रहे हैं? 600 रुपया। 600 से नीचे तुमको नहीं मिलेगा। जरा बताना पूरे साल में तुमको कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? तो क्या इंटरेस्ट है कि नहीं 1 लाख पे? 1 लाख पे अगर पूरे साल का काउंट करोगे, कितना इंटरेस्ट तुमको मिल रहा है? 7200। कितना मिल रहा है? तो पता कितना रेट हुआ इसका? 7%। कितना हुआ? 7.1, 7.2, जो भी कितना काउंट करना काउंट कर लो। अब ये 7200 को, ठीक है, तुम 5 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से? 5 से। तुमको पता चल जाएगा कि जो तुम्हारा 1 लाख रुपया जो तुम जमा किए पोस्ट ऑफिस में, उसका वैलिडिटी कितना है? 5 साल। कितना है? 5 साल। तो 5 साल में तुमको पता चल जाएगा कि 1 लाख पे तुमको कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है। ये सब स्कीम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो लमसम अमाउंट लिखा गया था, हाँ ये होता है, कई लोग करते हैं, तुम्हारे घर में भी देखना, जाके पता करना, बताएंगे तुम लोग, तुम्हारे घर वाले बताएंगे कि MIS स्कीम वो खोला गया है, ठीक है। और वहां पे भी लिमिट होता है कि एक बंदा जो होगा 9 लाख रुपए तक ही खोल सकता है वो, है ना। मतलब 9 लाख खोलेगा तो लगभग मान लो महीने का कितना होगा? 5400 या 6000 नियर अबाउट, ठीक है। उसको उतना पैसा वो कमा सकता है बिना कुछ किए, ठीक है। तो ये लोग काम करते हैं ये सब काम, ठीक है। अभी इतना आइडिया है नहीं तुम लोगों को, क्योंकि पढ़ पहली बार हो बैंकिंग चैप्टर अपने लाइफ में। खैर आगे बढ़ना, क्या लमसम अमाउंट सबको समझ में आ रहा है क्या होता है? कि डिपेंड करता है, आरबीआई गवर्न करता है कि कितना तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे प्रोवाइड करना है। इसके बाद लिखा गया मैच्योरिटी वैल्यू। लिखा गया क्या? मैच्योरिटी वैल्यू। हम कह रहे हैं कि मान लो 7% इंटरेस्ट तुमको मिल रहा है। कितना परसेंट? 7। अब वहां पे लमसम अमाउंट हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ, मार्केट में ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, कि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया, गवर्नमेंट क्या किया? घटा दिया, ठीक है। तो क्या बैंक तुमको जो 7% देने वाला था, हो सकता है उसको 6.8 पे ला देगा, हो सकता है 6.7 पे ला देगा, ठीक है। तो लमसम अगर 7,000 तुमको मिल रहा होगा, ठीक है, इंटरेस्ट अगर तुमको 7,000 मिल रहा होगा, हो सकता है कि घट के इसको तुमको कितना कर देगा? 6700। कितना कर देगा? 67। इसीलिए वर्ड लगाया जाता है लमसम। क्या लगाया जाता है? लमसम। यहां तक क्लियर है सबको? क्या ये 3 पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि एज ए डिपॉजिटर तुम हर महीने, अच्छा वैलिडिटी इसका कहां से कहां तक है? 3 महीने से लेके कब तक का है? 10 साल तक का है। कि तुमको हर महीने पैसा सेव करना है। एक एग्जांपल हम लोग लेके चले 1 साल का। कितने का? 1 साल। अगर हर महीने अगर तुम 1,000 रुपया जमा कर रहे हो तो पूरे साल में कितना की? 12,000, ठीक है। और 12,000 पे जो तुमको इंटरेस्ट मिलेगा उसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू। क्या यहां तक क्लियर है? जो एग्जाम्पल लिखा गया था उस पर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल यहां लिखा गया था, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, जो अमाउंट तुम जमा करते हो, जो अमाउंट तुम जाके पैसा बैंक में जमा कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। पी से रिप्रेजेंट करेंगे तो एक एग्जांपल लेके चले कि हर महीने कितना हम लोग सेव कर रहे हैं? 2,000। कितना? 2,000 जाके डिपॉजिट कर रहे हैं। 1 साल का ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 1 साल में कितना महीना यार? 12। तो कितना तुम डिपॉजिट किए? 24,000। समझ में आ रहा है ना? हर महीने 2,000 कर रहे हो तो 12 महीने में कितना किए? 24,000 किए। अब 24,000 पे जो तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ जो तुमको पैसा मिलेगा, उसको कौन सा वैल्यू बोलते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू। क्या यहां तक क्लियर सबको? चलो ठीक है, अब आगे देखना। इसके बाद एक फॉर्मुला लिखा गया था, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मुला लिखा गया था। क्या इसका फॉर्मुला जरा पढ़ो तो? P प्लस आई। P का मतलब क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। और I का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। I का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और N का मतलब क्या होगा? टाइम। और टाइम को हम लोग किस में रखेंगे? मंथ्स में। किस में लेके चलेंगे? मंथ्स में, ठीक है। चलो अब लास्ट आते हैं, फॉर्मुले पे आते हैं। चलो पहला पढ़ना है, इंटरेस्ट का फॉर्मुला क्या लिखा गया है? पढ़ लोगे ना सभी लोग? P इंटू क्या लिखा गया? N प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू में 12 इंटू में R अपॉन में क्या? 100। अच्छा, R का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 7%, ठीक है, जो भी है तुम्हारा 7, 8 जितना बोलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक?
किसका मतलब क्या होता है ये क्लियर हो गया सबको? चलो ठीक है। सेकंड वाले पे आता है मैच्योरिटी वैल्यू पे आते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल में नंबर ऑफ मंथ्स का मल्टीप्लाई करोगे और इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तो क्या निकल के आ गया? मैच्योरिटी वैल्यू। क्या निकल के आएगा? मैच्योरिटी वैल्यू। केवल ये दो फॉर्मुला तुमको अभी के लिए याद करना है, तीसरा फॉर्मुला छोड़ देना। तीसरा फॉर्मुला जब ऐसा सवाल आएगा तुम याद करवा लेंगे, ठीक है। चलो सब लोग याद करेंगे दो फॉर्मुला। चलो बताना प्रिंसिपल कितना, ए कितना डिपॉजिट कर रहा है, पढ़ के देखो। देखो सब लोग डिस्कस करें एक बार, देखो लगाओगे तुम ही लोग यहाँ पे, ठीक है। और आराम से लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ए और बी यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है। ए जब जाके डिपॉजिट कर रहा है आरडी के लिए, कितना रुपया जमा कर रहा है? 1200, है ना। प्रिंसिपल कितना हो गया? 1200। हम बोल चुके ऑलरेडी कि जो एन होगा, जो टाइम होगा, वो किसमें होगा? मंथ्स में, ना कि ईयर में। पढ़ना जरा। ए जो है डिपॉजिट कर रहा है 1200, ठीक है, पर मंथ। कितने साल बोला? 3 साल। तो एक साल में अगर 12 मंथ होते हैं तो 3 साल में कितना होगा? 36। तो 3 इंटू में 36, सॉरी 36 मंथ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ना। फिर यहाँ पे बोला है कि बी के लिए भी छोड़ दो। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जरा पढ़ना, बैंक कितना दे रहा है? 10%। चलो देखो अब यहाँ पे सुनो सभी लोग, यहाँ पे दो लोग थे, ए और कौन? बी। ए कितना जमा कर रहा है? 1200। किसका काम करेगा? प्रिंसिपल का। यहाँ पे टाइम कितना बोला? 3 साल। तो कितना महीना हो जाएगा? 36। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम है, ए और बी के लिए कितना है? 10%। क्या यहां से इंटरेस्ट निकाल सकते हो? फॉर्मुला सब लोग याद किए हो, निकालो इंटरेस्ट पहले। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 1200 इंटू में एन का वैल्यू कितना है? 36, ब्रैकेट में 36 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10 अपॉन में क्या? 100। हम वापस एक चीज बोल दे रहे हैं, देखो दो फॉर्मुला है, इसी दो से पूरा सॉल्व होगा एक्सरसाइज, पूरे क्वेश्चंस। हम क्या कह रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना कैलकुलेशन सही हो यार, मल्टीप्लाई डिवाइड सही हो। बाकी इस क्वेश्चन में, बाकी इस चैप्टर में जितना कॉन्सेप्ट था सब लोग पढ़ लिए आज, क्वेश्चन फॉर्मुला सबको याद भी हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस मल्टीप्लाई डिवाइड भाई सही से करना, जो कि बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत मत करना। यहां सभी लोग रखे थे वैल्यू ऐसे, चलो ठीक है। 1200 इंटू में 36 इंटू में कितना आएगा? 37। इसको यही रखो, 2 इंटू में 12 इंटू में 10 अपॉन में 100। अब जितना हो सकता है इसको काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कुछ 12 3 जा, अच्छा हाँ यार डायरेक्टली काट सकते थे, चलो ठीक है। अब काटने के वही है, काटने के ऊपर है भाई। 12 से 12 काट दोगे यहाँ पे। और कुछ, या एक काम करते रुक जाओ, 1200 रखो, 36 इंटू 37 रखो, अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में 10 अपॉन में 100। देखो ये 2 से 2 जीरो काटो, ठीक है। 12 से 12 को काट दो, एक कैंसिल हो गया यहाँ से। अब 2 से इसको लेके जाते हैं, कितनी बार में इसको लेके जाते हैं? या 2 से 10 को काट लेते हैं, कितनी बार में? 5 बार में। क्या डिनोमिनेटर में कुछ बचा हमारे पास? नहीं। न्यूमरेटर में कौन कौन सा नंबर बचा है? 36, 37 और क्या? 5। कोई मल्टीप्लाई किया तो बताओ कितना आ रहा है? रुक जाओ, वापस बोलो 6। यही है जिसका कितने लोग का आया था ये बताओ? आ गया था यहां तक, चलो ठीक है, वेरी गुड। क्या इसका यहां से ए का इंटरेस्ट निकालो, क्या ए का मैच्योरिटी वैल्यू निकाल सकते हो? फॉर्मुला सबको पता है ना, क्या है? पी इंटू एन प्लस क्या? आई। आई आ गया हमारे पास, कितना है? 666 निकालो जरा मैच्योरिटी वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। किसको नोट करना है क्या? ये हो गया सबका? ये चलो फॉर्मुला बोलो पहले। एमवी फॉर ए क्या था? पी इंटू एन प्लस आई। प्रिंसिपल कितना था यार? 1200। मंथ कितना था? 36। और ये है 666 कितना आ रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? कोई बोलना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 4, यही है। चलो जोड़ के बताओ इसको कितना आ रहा है? 49। चलो कितने लोग का आया था ये? चलो ठीक है। क्या हम जैसे ए का निकाले, यहां से इंटरेस्ट निकाले, फिर क्या निकाले? मैच्योरिटी वैल्यू। क्या ऐसी बी के लिए भी निकाल लोगे? निकालो जरा बी के लिए। हाँ वापस लिखोगे, हम वापस कह रहे हैं, एक सवाल में अगर 2 बार लगा रहे हो, है ना, तो दोनों बार लिखोगे फॉर्मूला। और इतना लिख दो कि याद हो जाए, भूले ना, क्योंकि एक भी वैल्यू भूलेगा तो खत्म हो जाएगा वहीं पे सवाल ही। जल्दी
बी वाला कितने लोग का निकल गया यार? चलो ठीक है, ये किसको नोट तो नहीं करना है, ये ए वाले के लिए हो गया। चलो ठीक है, ऐसे ही फॉर बी लिखोगे, ठीक है। चलो बताना प्रिंसिपल कितना है बी के लिए? बी के लिए कितना था प्रिंसिपल? 1500। टाइम पे आते, टाइम ध्यान से देखना, 2.5 ईयर लिखा गया। ये बताओ 2 साल में कितना महीना हो जाएगा? 24, और आधा साल मतलब 6 महीना, तो 24 और 6 को जोड़ दो ना, 30। कितने लोग लिखे थे जरा ये बताना, समझ में आ रहा है? एनकल 30 कैसे है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलो ठीक है, रेट सेम था हमारे पास 10%, ठीक है। प्रिंसिपल है 1500, 30 ब्रैकेट में 30 + 1 30 + 1 2 × 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही 10/100। यह जगह 1500, 30 × 31 अपॉन में 2 × 12 इंटू में 10/100। ये 2 से 2 जीरो काट देना यहाँ से, और कुछ 2 से 10 चला जाएगा 5 बार में, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। और कुछ तो नहीं कट रहा है यहाँ पे। क्या रिमाइंडर 2 बच रहा था? रिमाइंडर 2 बच रहा है। चलो ठीक है, अब एक काम ये करना, बस एक बार ऊपर वाला जितना भी मल्टीप्लाई करने पाया है, रिमाइंडर 2 रखना अभी, सॉरी डिनोमिनेटर में 2 रखते हैं, ऊपर में जितना मल्टीप्लाई करने पाया वो बताओ कितना आ रहा है? 375। बहुत वैल्यू कम नहीं है भाई, 375। कोई और नहीं किया क्या इसको अभी? रुको एक मिनट, कोई किया मल्टीप्लाई इसको? चलो मल्टीप्लाई करना, कोई भी एक लोग मल्टीप्लाई करो तो 5 15 31 और 5 मल्टीप्लाई, ठीक है 1125। चलो ठीक है, 2 से डिवाइड करो इसको, बताओ कितना आ रहा है? 5 8 1 2 पॉइंट, हाँ यार देखो सुनो, अभी हम कुछ देर पहले, रुक जाओ, कंट्रोल करो थोड़ा सा, मान जा बाबू। एक मिनट रुको, सुनो एक काम ये करो, सुनो बी के लिए क्या निकालने के लिए, सुनो ऐ यार शांत रहो यार। बी के लिए क्या निकालने के लिए, प्रिंसिपल का वैल्यू पता 1500 है, एन कितना है 30, 30 + 1 कितना आ जाएगा 31, इंटू में रेट कितना था 10/100। 2 से 2 जीरो कटा है, बाकी इसको जैसे सॉल्व किया गया यहाँ पे, हम बस बोल रहे हैं कि तुम लोग अपने लेवल पे भी सॉल्व करो, कर तो यही रहोगे ना। अभी कोई कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं ना इस क्वेश्चन को, तो इसको बस मल्टीप्लाई करो और जो भी आएगा उसको डिवाइड करो, यही है कैलकुलेशन भाई, ठीक है। अब कई लोग का गलत आ रहा है या सही आ रहा है, हमको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बाकी सब लोग मल्टीप्लाई करो, अगर ये नहीं हुआ है तो करो एक बार, हम भी चेक कर ले रहे हैं अभी मल्टीप्लाई करके। हाँ ठीक है, चलो हाँ चलो, अभी हम एक बार चेक कर ले पहले इसको, तब आगे बढ़ते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 11625, कितना आएगा? अपॉन में कितना है 2, इसको डिवाइड करोगे जब 2 से तो कितना आएगा? चलो नोट करो, आया इतना? यही है, देखो कैलकुलेशन भाई यही है। अगर आ रहा है सब कुछ, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए कोई हेल्प नहीं करेगा तुम्हारा, यही है मल्टीप्लाई डिवाइड तुमको ढंग से करना पड़ेगा। जैसे यहां से इंटरेस्ट निकला है, क्या इसका मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लोगे बी का? P × N प्लस क्या करोगे? आई। करो सॉल्व करो, यहां तक पहले नोट कर लो, तो जिसका नहीं आ पाए नोट करो। ए वाला आ गया था सबका ना, चलो बी वाला नोट करना। चलो जल्दी करो, कर ले इसको, हो गया ये, नोट नहीं कर पाए इसको, ठीक है यहां तक हो गया सबका, चलो ठीक है। अब आगे देखो, इसके लिए बी के लिए मैच्योरिटी वैल्यू फॉर बी फॉर्मूला होगा वही P × N प्लस में आई। प्रिंसिपल कितना था 1500, टाइम कितना था हमारे पास 30, इंटरेस्ट कितना हमारे पास 5 8,
12.5, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई किए होगे इसको 45,000 ना, प्लस 5812.5, इसको जोड़ के बताना कितना आ रहा है। 50812। चलो ठीक है, नोट कर लेना। बी का मैच्योरिटी वैल्यू इतना ही आएगा, ठीक है। अब सवाल आगे पढ़ लेते हैं कि इतने पे ही बोला था कि कुछ और भी बोला आगे। Who will get more amount and by how much, ये बोला ना हमसे, अभी कर लेते हैं। हो गया ये, चलो नोट करो। देखो हर एक सवाल में ना इसको घर पे जाके तुम लगाओगे, 3-4 क्वेश्चन लगाओगे, टाइम देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में मिनिमम मान के चलना 10 मिनट जाएगा तुम्हारा, क्योंकि कैलकुलेशन करना है। और मोबाइल का इस्तेमाल भाई मत करना, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ही प्रैक्टिस होगा, तो ही तेज कर पाओगे यार, समझ रहे हो। तो कैलकुलेशन तुमको थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। यहां तक हो गया सबका। चलो ए का जरा बताओ, मैच्योरिटी वैल्यू कितना था हमारे पास। 49,800 क्या, यही था ना, 49,800 क्या 60। बी का मैच्योरिटी वैल्यू कितना है, 50,812 पॉइंट क्या 5। ये बताओ ए का मैच्योरिटी वैल्यू ज्यादा है कि बी का, बी का। तो लिखो इसके नीचे लिख दो एमवी ऑफ बी, लिखो ऐसे एमवी ऑफ बी इज ग्रेटर देन एमवी ऑफ ए, एमवी ऑफ बी इज ग्रेटर देन एमवी ऑफ ए। हो गया, एमवी मतलब समझ रहे हो ना, मैच्योरिटी वैल्यू। हो गया भाई, हाउ मच बोला है तो बस माइनस कर लो, है ना। बी वाले का जो मैच्योरिटी वैल्यू है, रुक जाओ, कितना बी का यार, 50,812.5। कितना था इसका, कितना था 49,860। चलो माइनस की हो गए, बताओ कितना आ रहा है, 95। ठीक है, बस इतना ही है। जल्दी क्वेश्चन थर्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलो थर्ड वाले पे आते हैं। बोला यहाँ पे कि आशीष डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन ए आरडी अकाउंट फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये बताओ कितना जमा करा, ये तो नहीं मालूम है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा वहां पे क्या मानोगे, एक्स। क्या मानोगे, एक्स। देखो लेट पी इज इक्वल टू, लेट पी इज इक्वल टू, देखो पहला सवाल था इसलिए बहुत आसान, बहुत आराम से लेके चले हैं। अब सवाल सबको समझ में आ चुका कि कैसा पैटर्न का सवाल रहेगा, ठीक है। तो जब प्रिंसिपल गायब रहेगा तो क्या मानोगे, एक्स मानोगे। चलो आगे पढ़ना। बोला कि फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, यानी कि क्या तुमको टाइम दे रखा है यहाँ पे। एन का वैल्यू कितना दिया गया है, 12 मंथ में दिया गया है, कोई दिक्कत तो है नहीं। एन का वैल्यू कितना है, 12। आगे बढ़ते हैं। बोला कि द बैंक पेज इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 11% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है हमारे पास, 11%। कितना है, 11%। फिर आगे बोला कि आशीष गेट्स रुपीज 12,715 एज ए मैच्योरिटी वैल्यू। एमवी का वैल्यू भी दे रखा है हमारे पास 12,715। बोला व्हाट सम ऑफ मनी डिड ही पे एवरी मंथ, मतलब वही प्रिंसिपल हम लोग को ऐसे निकालना है। पहले ये बताओ, यहां तक को डाउट है किसी को। हर सवाल पढ़ने के बाद क्या लिखोगे, गिवन। क्या लिखोगे, गिवन। प्रिंसिपल नहीं मालूम है, क्या मानोगे, एक्स मानोगे। टाइम हमेशा मंथ में ही रखना है, इस बात का भी ध्यान देना। इंटरेस्ट कितना दिया गया, 11%। मैच्योरिटी वैल्यू हम लोग को दे रखा है। ये बताओ लगाओगे कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे लगाओगे कौन सा। देखो अब एक काम करना, पहले इंटरेस्ट निकाल सकते हो। हम क्या बोले, अलग अलग बोले ना करने के लिए। क्या पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाल के जो भी आएगा वो निकाल सकते हो, निकालना सभी लोग। चलो इंटरेस्ट का लिखो फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखना हर सवाल में, लिखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखो और सारा वैल्यू में से जो है वहां पे इंप्लीमेंट करना। लिखो तो, बिना फॉर्मूला लिखे कोई नहीं लगाएगा किसी भी सवाल में। थर्टीनवें लाइन का मल्टीप्लाई क्यों कितना आ रहा है, 143। ठीक है, ये आ जाएगा 143x अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 200। जरा एक बार देख लेना, इतना ही आ रहा है क्या,
क्या इंटरेस्ट आ गया यहां से? चलो ठीक है। इसके बाद से क्या मैच्योरिटी वैल्यू का लगाओगे फॉर्मूला? क्या था फॉर्मूला बोलो? पी इंटू एन प्लस क्या आई। यहां तक नोट कर लो पहले, इंटरेस्ट इतना नोट करो सभी लोग। हर बार वही बोल रहे हैं, जो करने के लिए वही करना, कंबाइंड फॉर्म मत लगाना, कैलकुलेशन का मिस्टेक वहां हो सकता है, इस तरह नहीं होगा मिस्टेक कभी। ठीक है, पहले इंटरेस्ट लगाना, उसके बाद से डायरेक्टली मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला। यहां तक नोट करो पहले। जल्दी करना। हो गया भाई? पीछे हो गया सबका? चलो ठीक है। इसके बाद से लिखते हैं मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? पी इंटू एन प्लस में क्या था आई। क्या सवाल में, इस सवाल में क्या मैच्योरिटी वैल्यू दिया गया था हमारे पास? कितना था सवाल में? 12,700 क्या 15 12715 ये लिखे। प्रिंसिपल कितना माने थे? एक्स माने थे। मंथ कितना था? 12 प्लस में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हमारे पास? 143x अपॉन में 200 143x अपॉन में 200। यहां तक देखना जरा, कोई डाउट है किसी को? सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलो ठीक है। यहां पे बोलना 12715 ये कितना आ जाएगा बोलो? 12x प्लस में 143x अपॉन में 200। क्या यहां पे इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं? क्या एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं? चलो बोलना 1 2, चलो एलसीएम कितना आएगा? 200। 1 और 200 का एलसीएम कितना आएगा? 200। ये कितनी बार में जाएगा? 200 बार में। तो 12 में 200 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा यार? 2400x प्लस में ये 1 बार में जाएगा, यह आ जाएगा 143x। चलो यहां तक नोट करते चलो सभी लोग साथ में, जिसका नहीं आ पाया है। क्या ऐसे सब लोग किए सॉल्व? ऐसे किए ना? चलो ठीक है। देखो अगर कर रहे हो कंबाइन में तुम कर लो, हमको उससे कोई दिक्कत है नहीं। अगर गलत तुमको लगता है कि वहां कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह तुम्हारा कभी गलत होने का चांस बहुत मिनिमम रहेगा, 0.1% चांस रहेगा कि कोई सवाल तुम गलत करोगे। ठीक है, इंटरेस्ट अलग निकालना, मैच्योरिटी वैल्यू अलग निकालना। ठीक है, चले इसे क्लियर रहता है कॉन्सेप्ट, उसी में पता है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कभी कभी वैल्यू अगर वैसा रहेगा तो। यहां तक कोई दिक्कत? चलो इसको जरा ऐड करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये 200 डिवाइड करा के क्या करेगा? मल्टीप्लाई 12715 इंटू में 200 इज इक्वल टू, चलो इसको जरा जोड़ना, 2400 और 143 को जरा जोड़ना, कितना आएगा? 2543x, यही आएगा। हम लोग को x का वैल्यू यहां से निकालना था, तो ये 2543 मल्टीप्लाई करके के क्या करेगा? डिवाइड 12715 इंटू में 200 अपॉन में आ जाएगा 2543। अब यहीं पे कई लोग गिव अप कर देंगे, कहेंगे इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन सॉल्व करेगा? करना पड़ता है भाई, समझ रहे हो? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। चलो बता किससे जा रहे हैं ये दोनों? 5 से। ये कैसे पॉइंट में जा रहा होगा ना? अच्छा ठीक है, ये 5 बार में कट जा रहा है। कितना आ रहा है ये? 1000। अच्छा x किसको माने थे? प्रिंसिपल को। किसको माने थे? प्रिंसिपल को। तो लास्ट में क्या लिख दोगे? सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज कितना? 1000। नोट कर लेंगे इसको। कितने लोग का आ गया था ये? तो यार अब 2 क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तुम लोग का। जब प्रिंसिपल मिसिंग होगा, कुछ भी मिसिंग होगा, क्या मानोगे? x मानोगे। 2 क्वेश्चन केवल दे रहा होमवर्क के लिए, ठीक है? 2 क्वेश्चन दे रहा होमवर्क के लिए, लिखना, होमवर्क लिखो।